लखनऊ में प्रोफेसर इंद्रदेव ने 20 वर्षों में लिखा उपन्यास शाबरी और सर्वहारा, वामपंथी विचारधारा पर गंभीर विश्लेषण। लखनऊ गोमती नगर में यूपी दर्शन पार्क परिसर में लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रूबरू हुए प्रोफेसर इंद्रदेव, जिन्होंने एक किताब लिखी जिसका नाम शाबरी और सर्वहारा है। वहीं आपको बताते चले कि इस किताब को लिखने में उन्होंने बताया कि 20 वर्षों का समय लगा। उन्होंने अपना नवीनतम उपन्यास शाबरी और सर्वहारा को बड़े ही शालीनता के साथ लिखकर लोगों को देने का काम किया। प्रोफेसर इंद्रदेव ने लगभग 3 दशकों तक छत्तीसगढ़ के विभिन्न विश्वविद्यालयों में शिक्षण और शोध का कार्य किया है। अगर उनके परिचय की बात की जाए तो वह मूल निवासी अयोध्या के हैं, मौजूदा समय में लखनऊ में निवास करते हैं। विश्व साहित्य पर गहरी पकड़ रखने वाले शिक्षाविद प्रोफेसर इंद्रदेव ने अमेरिकन साहित्य, कैनेडियन साहित्य, आदिवासी साहित्य, साहित्य और संस्कृति और संगीत आदि के अंतर्संबंधों पर शोध किया और कराए भी हैं। हिंदी और अंग्रेजी में 1 दर्जन किताबें लिखी हैं। प्रसिद्ध लेखक और कवि स्टीफन गिल इनके मित्र हैं, जिन पर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है। शाबरी और सर्वहारा इनका तीसरा हिंदी उपन्यास है। ये उपन्यास कई मायने में विशिष्ट है। उच्च शिक्षा संस्थानों में वामपंथी विचारधारा की घुसपैठ और उनकी कार्यशैली को उजागर करता हुआ उपन्यास शाबरी और सर्वहारा सोवियत संघ के विघटन के बाद उपजी परिस्थितियों के बाद वामपंथी विचारधारा की विघटन की कहानी कहता है। प्रोफेसर इंद्रदेव का मानना है कि नक्सलवाद की जड़ें जंगलों में नहीं अपितु वामपंथी विचारधारा से पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में है। यदि आप एक अच्छे उपन्यास पढ़ना चाहते हैं तो ये उपन्यास आपके लिए है। प्रोफेसर इंद्रदेव ने ये उपन्यास आंतरिक सुरक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को समर्पित किया है। लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल से संवाददाता हरीश चंद्र की रिपोर्ट। आज यहाँ पर साइनिंग इन सेरेमनी है कौशला लिटरेचर फेस्टिवल में, और बीएफसी बूथ पर मैं बैठा हुआ हूँ। और साइनिंग इन सेरेमनी ये हमारी जो लेटेस्ट किताब है, कैंपस उपन्यास है शाबरी और सर्वहारा, उसके बारे में है। तो वो एक्टिविटी लगभग समाप्त हो गई है और ये महत्वपूर्ण किताब है और ख़ास तौर से उन लोगों को पढ़ना चाहिए जो ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं कि जो वामपंथी विचारधारा है वो हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में कैसे पल्लवित हुई और उनके काम करने का तरीका क्या है, मोडस ऑपरेंडी क्या है। तो इसके बारे में ये मोटे तौर से किताब है। और 1990 जो कुछ हिंदुस्तान में हुआ वामपंथी विचारधारा के साथ, और इसके साथ जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुए, उनके फलस्वरूप जो तमाम तरह के संगठन विश्वविद्यालयों में उभर कर आए और जो वैचारिक टकराव हुआ विश्वविद्यालयों में, आज जो कुछ देख रहे हैं देश में, जो कुछ हो रहा है, उसके पीछे एक लंबा इतिहास है। वो एक दिन की कहानी नहीं है। तो ये किताब उन पगचिह्नों को रेखांकित करती है कि 90 के बाद 10 वर्षों में क्या हुआ हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों में, और विद्यार्थियों के साथ क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी कैसे काम करती है। आजकल नक्सलिज्म बहुत चर्चा में है और ख़ास करके छत्तीसगढ़ इन चीज़ों के लिए जाना गया दुर्भाग्य से, लेकिन वहाँ पर ये ख़त्म होने की कगार पर है। सरकार उस पर काम कर रही है। और ये किताब छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों की पृष्ठभूमि पर ही लिखी गई, क्योंकि मैंने एक लंबा वक्त लगभग 40 साल छत्तीसगढ़ में गुजारा और ये मेरी 10वीं किताब है। तो लेकिन ये उपन्यास मेरा तीसरा है। तो ये उन बच्चों को पढ़ना चाहिए, ख़ास तौर से विश्वविद्यालय के बच्चों को, और हम लोग भी इसको पढ़ सकते हैं जो ये जानने में इंटरेस्टेड हैं कि वामपंथी विचारधारा कैसे विश्वविद्यालयों में काम करती है, उनके संगठन कैसे काम करते हैं, कैसे उनका इंडस्ट्री से जुड़ाव हो जाता है, और कैसे सर्वहारा के नाम पर सर्वहारा का नेता जो है कैसे सर्वहारा का ही शिकार करता है। तो ये डिफरेंट वैल्यूज़, 2 वैल्यूज़ यहाँ पर कैसे काम करती हैं विश्वविद्यालयों में, उनका आउटकम क्या होता है, उनके नतीजे क्या होते हैं, इस सब पर ये हमारी पुस्तक शाबरी और सर्वहारा एक क्रिटिक प्रस्तुत करती है। एक संवाद आपको इसमें मिलेगा और काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप इसको पढ़ेंगे तो। नहीं।